बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बच्चों, मेरे पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। अब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होती जा रही हैं। पाकिस्तान के मसाइल का हल एक ही था कि एस्टेब्लिशमेंट वो पीछे की तरफ हटे। जो मैंने कहा था कि अबाउट टर्न, गो बैक टू योर बैरिक्स एंड नेवर कम अगेन, वो अब वो मरहला शुरू हो गया है। हमारी एस्टेब्लिशमेंट को पीछे हटना पड़ा है। एक ही तलाश हम हल कर रहे थे, लेकिन इस हल की तरफ आने के लिए बहुत कुछ कुर्बानी देने की ज़रूरत थी और वो इमरान खान ने दे दी। आज जब हलीमा खान ने भी और इमरान खान ने खुद भी कहा कि उन्हें कहा गया 3 साल के लिए मुल्क से बाहर चले जाएं या खामोश हो जाएं, आपको रिहा किया जा सकता है। हमारी एस्टेब्लिशमेंट के पास उनकी जो माल खाना है, इस फार्मूले के अलावा और माल बेचने को है नहीं। यही अयूब खान के था बेचने के लिए। और फिर वो 2 ही सूरतें करते हैं, कहते हैं खामोश हो जाए, आपको इक़्तिदार भी दे देंगे। ये हमारी एस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरियात है, ज़रूरी रास्ता है। वो लीडर चले जाते हैं और जिस दूसरे को इक़्तिदार देते हैं, 3 साल के अंदर वो तकरीबन उसको निचोड़ लिया जाता है और फिर पहले वाले को कहते हैं कि अब आप आ जाएं। हमने कहा था ना इक़्तिदार देंगे, तो वो हम आपको दे देते हैं। ये मेरी आंखों के सामने होता रहा है। अयूब खान के दौर में भी, याह्या खान के दौर में भी उनको, शेख मुजीबुर रहमान को भी इक़्तिदार की ऑफर दी और उसने तो कबूल कर ली थी। इतना बड़ा लीडर वो नहीं था कि वो बानिए बांग्लादेश बन जाए और ये वो। ठीक है, पॉलिटिकल लीडर था, तो वो चूँकि हमारी एस्टेब्लिशमेंट फैसिलिटेट कर रही थी पाकिस्तान को डिसमेंबर करना, फैसिलिटेट कर रहे थे, किसी के खाते में डाल के ये वहाँ से आना चाहते थे। और शेख मुजीब तो मान गया। फिर उन्होंने कहा यार, तो ये तो चिमट जाना चाहते हैं बंगाली। फिर असम्बली
کا इजलास नहीं बुलाया। जुल्फ़िकार भुट्टो को भी इक़्तिदार दिखा दिया था मगरबी पाकिस्तान का, उन्होंने कबूल कर लिया और पाकिस्तान को डिसमेंबर करने के अंदर मेन रोल अदा करने को तैयार हो गए। अब इक़्तिदार तो मिल गया, भुट्टो साहब समझते थे कि मैं फौज को भी ठिकाने लगा सकता हूँ। उन्होंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू कर दिए, नया पाकिस्तान, फिर एटमी प्रोग्राम, फिर तहरीक ख़त्म नबूवत को, फिर 73 कॉन्स्टिट्यूशन को। तो वो समझते थे कि इसके अंदर ये मगलूब हो जाएंगे, लेकिन जर्नैल तो इस मुल्क के, सारी दुनिया के जर्नैल कोई सॉफ्ट नहीं होते, और हमारे जर्नैल तो जालिम। आज तक जो भी कोर कमांडर है उसको मुल्क की भी परवाह नहीं होती, चाहे मुल्क कस्मों को खाए। हमारा इक़्तिदार होना चाहिए। तो भुट्टो साहब को भी आकर उन्होंने ठिकाने लगा दिया। अब फिर वही सिलसिला उन्होंने शुरू किया। मोहम्मद खान जुनेजो, वो एक पॉलिटिशियन था और बनना चाहता था, उसको वो प्रूव करना चाहता था कि मैं जमहूरियत में बिलीव करता हूँ। तो जनरल ज़ियाउल हक ने अपनी गोदड़ी में हाथ मारा तो कई हीरे तैयार थे इक़्तिदार लेने के लिए। अपनी गोदड़ी के उन हीरों से उन्होंने मज़ीद इक़्तिदार को लंबा कर लिया। साहब ये सारे मामलात के मेरी आंखों के सामने होते रहे, और उसमें ये नहीं थे कि हम सिर्फ सड़क पे इन सब के खिलाफ नारे लगा रहे थे या जेलों में चले जाते थे। हम बाकायदा असम्बलियों में खड़े होकर कहते थे कि इस तरीके का इक़्तिदार ना ले, मगर वो तो तुले होते थे जो हमारे लीडर हैं। अब देखिए, मियाँ नवाज शरीफ के वक्त तक तो मैं भी चूँकि पार्टी का बहुत अहम आदमी था, इतना अहम जो 6 साल पार्टी की सदारत चलाता रहा है, मुश्किल हालात में पार्टी को बचाया भी है। जब मियाँ साहब की उनसे बात चल रही थी तो उन्होंने 10 साल के लिए इस मुल्क से जाना कबूल फरमा लिया और कौम को 10 साल क्या आज तक फिर कैदी बना दिया। ये क्या है हमारे लीडरों ने? हम कैदी थे, वो सऊदी अरब में जाके आज़ाद थे, उनको कभी परवाह भी नहीं रही। वहाँ वो खेलते थे, कारोबार के अपने दफ्तर में जाते थे, मज़े से रहते थे। और यहाँ वाले जो हैं उनको कोई ज़रूरत पड़ी या कुछ बहर के लोगों ने कह दिया, जब सबको बुलाया, बेनज़ीर भुट्टो साहब को भी इजाज़त दे दी मुल्क में आने की, तो फिर मियाँ नवाज शरीफ को भी मौका मिल गया। और लेकिन कौम जो है वो आज़ाद ना हुई।
میری ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قوم کو آزاد کرانے کا تو کسی کے اندر جذبہ ہی نہیں تھا نا، جتنی یہ لیڈرشپ آئی ہے بھٹو صاحب سمیت۔ اب میاں صاحب جب جانے لگے، ہم نے بڑی کوشش کی، میں نے کلثوم بی بی کو کہا کہ نواز شریف کو جا کے کراچی میں عدالتی کارروائی کے دوران نے درخواست کی، لیکن ان کو وہ طے کر چکے تھے کہ ہماری تو آزادی یہی ہے کہ اس ملک سے نکل جائیں، چلے جاتے۔ لیکن ہمارے بچوں کا کیا سوچا انہوں نے، اس قوم کے بچوں کا کوئی پرواہ بھی نہیں تھی، جدہ سے لندن چلے گئے۔ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے، یہ تاریخ کا دلچسپ باب بن گیا ہے کہ ایک آدمی، اس کی ساری بہنیں جیل کے اندر، اس کا بھانجا آسن جو میرا بیٹا ہے، میرا کلیم ہے وہ میرا بیٹا ہے، اس کو وہ تو یہی جہاں میں بیٹھا ہوں آیا تھا، اس کا ماموں ملتان میں آیا ہوا تھا، وہ جہاں وہ بھی آیا، اور وہاں پہ علی احمد وہ بھی آئے، سارے آئے۔ بات یہ ہے کہ اس نے ڈٹ کے کہا ہے کہ کوئی آپ سے مجھے معافی نہیں چاہیے، انصاف چاہیے۔ پھر میں اس بیٹے کو کہوں گا کہ انصاف کہاں سے مانگ رہے ہو؟ وہاں تو انصاف پیدا ہوتے ہی گلا گھونٹ دیا جاتا ہے۔ آپ نے جو رستہ اختیار کیا ہے، یہی رستہ ہے آزادی کا، قوم کی آزادی بھی اسی سے بڑھے گی۔ ایک نوجوان یار بیرسٹر ہے، بچے کا باپ ہے، تمام معاملات کو وہ صحیح طریقے سے چلا رہا ہے، اس کی جرت کیسے ہو گئی پتلون دکھانے کی؟ وہ دکھائی ہے، اس نے نہیں دکھائی، میں کہتا ہوں تو کیا ہو گیا؟ وہ تمہاری پتلونیں سارے پلٹن میدان میں کھڑی ہیں، اس سے تو غصہ نہیں آتا آپ کو؟ کوئی حد بھی ہوتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے جو ظلم اور تشدد بنگالیوں کے ساتھ کیا آپ نے، اور نتیجہ تو نکلنا تھا پلٹن میدان کے اندر۔ اس کے آپ کے اوپر غصہ نہیں ہے، یہاں اتنا غصہ آ بھی کیا ہے، صرف لوگوں کی پوری زندگیوں کو روڑ رہے ہو، انہیں فائن کر دیتے، انہیں 2-3 مہینے سزا دے دیتے، تو یہ کوئی ایسی بات ہو گئی ہے؟ ہم تو وردی کا احترام کرتے ہیں، لیکن جب لوگوں کو سانس لینا مشکل ہو جائے تو کچھ اقدامات ہو جاتے ہیں، اس کے اندر ان کو ساری زندگی کے لیے 10 سال 15 سال
इतने लाख जुर्माना, क्या शौक है आपको? आप नुमाइश करते हैं उन जख्मों की, ना करें। तो ये, क्योंकि मुझे तो हिम्मत हुई है, मैं जिद्दोजहद तो मेरी सारी उम्र रही है, रहनी भी थी। एक ख्वाहिश थी कि मैं कभी इनको पीछे हटता तो देखूं। वो मैंने तो मूछें मुड़वाई हुई थी कि जब ये पीछे हटेंगे तो फिर मैं मूछें भी रखूँगा और दाढ़ी भी रखूँगा, कुछ हो, लेकिन जब तक ये मेरे घर के अंदर, मखदूम रशीद के अंदर, वो मुक़य्यद करके सारे गांव का गिराव करके जनरल शमीम आलम कह रहा है कि खबरदार, सड़क का इफ्तिताह, सड़क तुमने बनवाई है ठीक है, लेकिन इफ्तिताह यूसुफ रज़ा करेगा और शाहमूद करेगा। तो मैंने कहा यार ये कितनी छोटी सी बात है, लेकिन मैं हर्ट हुआ। मैंने उसी वक्त से मूछें कटवा दी। इसका जिक्र भी किया है मैंने किताबों के अंदर। अब पहली दफ़ा एक आदमी ने स्टैंड लेके, सर ऊंचा करके, मुझे भी सर ऊंचा करने का हौसला दिया है। इमरान खान, बहुत सारी चीज़ों से मेरे इख्तलाफात हैं। इमरान खान के अंदर कोई ये नहीं है कि वो कोई फरिश्ता है। ही इज़ ए ह्यूमन बीइंग। गलतियाँ भी हो सकती हैं, सियासी गलतियाँ भी हो सकती हैं, लेकिन जो हमारा दारू था, जो हमारा इलाज था, वो उसने कर दिया है। वो डॉक्ट्राइन इमरान खान की डॉक्ट्राइन है और रहेगी। पाकिस्तान इंशाल्लाह लाजमी अब आगे की तरफ आएगा। आज के आप देखें ना कैसे कैसे तमाशे हो रहे हैं कि वो केस जो है चौथी पांचवी दफ़ा मुलतवी हो रहा है, जज घर चले गए हैं। हम सोचते हैं कि आज सजा हो जाएगी इमरान खान को, लेकिन बाद में फिर मुलतवी, फिर मुलतवी। इससे बड़ी शिकस्त क्या होती है? आपकी आंखों के सामने हो रहा है ना। अगर उसको सॉलिड केस था तो भी इन्होंने उसका बेड़ा गर्क कर दिया है, रोज़ाना मुलतवी कर करके। लगता है कि ये इनके पास कोई सबूत नहीं है। वो कहते हैं कि नहीं ये है। 5 दिन बाद या 10 दिन बाद आप सजा कर भी थे, वो बेड़ा गर्क कर दिया आपने उस केस का। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो है वो खुशगवार हैरत का बायस बन रही है। चीज़ें बदल रही हैं। 300-400 नौजवानों का बाहर निकलते ही इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाना, वो हमारे, अब वो मैं क्या कहूँ, जो इस वक्त जो है मरियम नवाज शरीफ कहते हैं जी वो माफ़ी ना मांगते मेरे बच्चे, मैं माँ हूँ, रहने दे। आप भी जितनी हजानी है बस रहने दे। ये बातें जो है आप उनके हाथों में खेलेंगे
لیکن قوم اب آزاد ہو چکی ہے اور آزادی کی قیمت جو ہے وہ ادا کی ہے عمران خان نے۔ عمران خان کو بھی میں زندہ باد کہوں گا، شاباش۔